हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आपको पता चलेगा मुझे कानपुर क्यों आना पड़ा। तो जो ये मेरी दोनों प्यारी भतीजियां हैं, इनकी छठी थी। तो अचानक से फ़ोन आया कि छठी हो रही है तो आना है। तो अचानक से इस वजह से मुझे कानपुर आना पड़ा। तो ये दोनों ट्विंस हैं, तो इन्हीं की छठी का प्रोग्राम है, आप ये देख सकते होगे। और पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा तो आपको आगे दिखाएंगे कि हमारे कानपुर में छठी किस तरह से होती है। तो छठी या तो 6 दिन में कर लेते हैं, या फिर 6 महीने में करते हैं, या फिर 6 साल में करते हैं हमारे यहाँ, या तो फिर शादी में होती है। तो दोनों 6 साल की हो चुकी हैं, तो इसलिए दोनों की छठी 6 साल में की जा रही है। तो इस वजह से फिर मुझे आना पड़ा। पहले तो मेरी तैयारी नहीं थी, फिर मुझे आना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो होके आते हैं। तो ये तैयारी चल रही है। तो ग्रीन साड़ी में मेरी चाची हैं और ये मेहरून साड़ी में मेरी भाभी हैं। तो इन्हीं की बेटियां हैं जिनकी छठी है। तो अभी सब लोग बैठे हैं क्योंकि अब छठी भरने का प्रोग्राम चलने जा रहा है कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगता है। तो वही, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें होती नहीं, तो भूल जाती है ना। तो ये मेरी बुआ लोग हैं, तो हम सब बहनें, बुआ और भाभी की बहनें सब लोग हैं। और ये मेरी सबसे छोटी बुआ हैं। तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये होता है ना, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं घर में, तो उनसे पूछ लो कि क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता। तो वही सब चल रहा है अभी। तो जिनको तैयारी करनी है वो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ काम नहीं है तो बैठे हैं। ये है दिव्या मैडम, हमारी सबसे छोटी सिस्टर। तो ये आज आम का जो पत्तल बनाया जाता है उसी में खाना खाते हैं। भाभी जिनके बच्चे होते हैं, जिनके बच्चों की छठी होती है, वो आज पत्तल में खाना खाते हैं। उनको थाली में खाना नहीं खाया जाता। और छठी में हमारे यहाँ कढ़ी, दही बड़े, पूड़ी, यही सब कुछ बनता है। और ये देखो बच्चे अपना एंजॉय करने में लगे पड़े हैं सारे। आराध्या वेव कर रही हैं, और वो परिधि मैडम, अक्षिता मैडम, इनको आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियो इसमें देखा होगा। और ये येलो साड़ी मेरी चाची हैं, रेड साड़ी मेरी भाभी हैं। और ये हैं वर्तिका, इनको भी देखा होगा बहुत बार आप लोगों ने। तो पता नहीं उनको क्यों मज़ा नहीं आ रहा कुछ। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, मेमोरी के लिए भी हो जाएगा और अच्छा भी रहता है। सब लोग होते हैं तो सब लोगों का फ़ोटो वगैरह भी हो जाती है अपने पास। जब भी देखने का मन करे तब देख लो। तो उस टाइम यही लगता है ना कि जैसे हम अभी भी उसी कंडीशन में या वहीं पे हैं, ऐसे लगने लगता है। तो ये तैयारी शुरू हो चुकी है। ये था कि कहाँ पे भरी जाए छठी। तो सब लोगों ने बोला जहाँ पे पहली बार, जो कि पहले तो बच्चे जहाँ होते थे जिस कमरे में, घर में, वहीं पे भरी जाती थी। अब बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, तो हॉस्पिटल से घर आते हैं, तो जिस कमरे में बच्चे और मम्मी लोग रहती हैं उसी में भरी जाती है। तो सब ने बोला वहीं पे भरो। तो अब वहीं पे तैयारी चल रही है। तो बाकी सब लोग यहाँ पे अभी बैठे, अपना दरबार चल रहा है। महिलाओं का तो जहाँ पे 2-4 हो गई तो बस शुरू हो जाता है ना। सही भी रहता है, अपना टाइम अच्छा कटता है। ये लो निकल जाओ भाई, हो गया साइड।
तो दोस्तों यहाँ पे छठी का प्रोग्राम चल रहा है और छठी में जो दिया जलाते हैं ना तो इतनी थोड़ी देर के लिए जलाते हैं, कहते हैं मम्मी और बच्चों दोनों को नहीं देखना चाहिए, तो बस जला के तुरंत बुझा दिया जाता है। तो इसीलिए भाभी ने बच्चों को साड़ी से ढक रखा है कि उधर मत देखना। और आज के दिन पत्तल में ही खाते हैं और इसके बाद आप पत्तल में खा सकते हैं, क्योंकि शादी वगैरह नहीं तो जब तक छठी नहीं होती तो आपको थाली में ही खाना होता है। तो चूँकि अब दोनों ट्विंस हैं तो दोनों गोदी में बैठेंगी, तो एक तो आ गई है, दूसरी नहीं मिल रही कहाँ टहल रही हैं, तो उन्हीं को इंतज़ार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे छठी भरने की प्रक्रिया चल रही है, जो होता है वही सारा। और जो छठी में गीत गाए जाते हैं तो और किसी को तो आ नहीं रहे थे, बुआ को आ रहे थे, बड़ी वाली बुआ को, तो वही अपना गाने में लगी थी और बाकी सब अपने बातों में लगे थे।
दोस्तों यहाँ पे जो छठी भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने कॉपी और पेन भी रखी है। ऐसा मानते हैं ना हम लोगों में कि आज के दिन भगवान जी बच्चों का भाग्य लिखने आते हैं, तो इसलिए रख दी जाती है। तो सारे सामान के साथ जो भी रखा, मतलब खाने पीने का जो भी पूजा का सामान होता है वो, और कॉपी पेन ज़रूर रखते हैं। तो कहते हैं भगवान जी रात में आते हैं भाग्य लिखना, ऐसी मान्यता है, मानते हैं तो लोग रखते हैं। तो रख दिया गया है। और ये जो पत्तल में खाना है सारा, तो देवर को खाना होता है और देवर का नेग होता है। तो देवर और भाभी दोनों मिलके खाते हैं, तो पूरा ख़त्म करना होता है। और इस पत्तल को फिर फेंकते नहीं है, घर पे ही, मतलब जैसे कहीं पे ऐसी जगह रख दो जहाँ पे अपना सुरक्षित पड़ा रहे, सूख जाएगा, पर उसको ऐसे कहीं नहीं फेंकते हैं। वैसे भी पूजा पाठ की चीज़ को कभी ऐसे फेंकते भी नहीं, सुरक्षित ही रखते हैं। तो देवर अब आएंगे खाने के लिए। राजा तुम्हारी जय अकल हमारी जय हमका दिन लेके खाओ जा हमारी माया का बोलैया पूछू दे राजा तुम्हारी ये जेब में घुसी है। सब कुछ उठाते तुम्हारा दूध सभी भाभी खाएंगे आज, बस ये होली में रंग लगा दो ना, सजा आया तो दोस्तों अब देवर खाना खा रहे हैं भाभी के साथ, और माला बनाया गया था बच्चों को पहनाने के लिए, तो वो भूल ही गया था, और बनाया भी शायद एक ही गया था, बच्चे दो थे, क्योंकि पत्ते शायद कम पड़ गए थे, जो भी है। तो अब इसमें देवर का नेक बनता है, भाभी नेक देती है। तो यहाँ पे बाकी सब लोग देखो, अब क्योंकि अब छठी भर गई है, मेन जो होता है छठी भर गई है, अब देवर भाभी दोनों खाना ख़त्म करेंगे जो भी है, और इसके बाद भाभी नेक देंगी, और इसके बाद फिर बाकी लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आपको मज़ा आने वाला है। और बच्चों को गोदी में बैठाए बैठाए खाते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं अगर तो गोदी में लिए होते हैं, अब बड़े हो गए हैं तो बैठे हैं, और फिर दो हैं तो दोनों को तो गोदी में ले नहीं सकते, एक साथ बैठ ही सकते हैं। तो ये हो गई उनकी दोनों की छठी, और ये हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ हैं, और ये उनकी बेटी हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मुझे अचानक आना पड़ा, ये था कि चलो हो आते हैं, कानपुर तक आना था तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी। और ये बच्चे अभी तक
देख रहे थे छठी वगैरह सब अलग अलग हो गए, बाकी सब लोग ये बैठ के दरबार शुरू हो गया फिर से। तो सब हम लोग और भाभी की बहन लोग हैं। इसके बाद आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि बाहर क्या चल रहा है। ये दीपक भाई बैठे हुए हैं और फूफा जी हमारे आए हुए हैं, तो उन्हीं के पास बैठा है, क्योंकि सब लोग बाकी बाहर होंगे सब लोग, तो इसकी वजह से दीपक यहीं पे बैठा हुआ है। तो ये बाहर, घर के बाहर ही टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो यहीं पे सारा खाना पीने का इंतज़ाम है। तो अभी तो कोई नहीं है क्योंकि सब लोग अंदर हैं, बाकी अब प्लेट्स वगैरह लग रही हैं, तब इसके बाद खाना शुरू होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोकल हैं लोग खा के चले जाएंगे, बाकी कुछ लोग रुकेंगे। और ये हैं बच्चों के पापा, और ये हम और दिव्या। और ये यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया देवर भाभी का। भाभी पानी पी पी के खा रही हैं, ये था सारा यही खा के पेट भर जाएगा तो बाहर का क्या खाएंगी आप। क्योंकि कढ़ी चावल और पूड़ी या जिनको खूंट बोलते हैं वो थे, और भी। और यहाँ पे हम लोग बुआ लोग सब लोग बैठे, बातें चल रही हैं सबकी। तो भाभी ने नेक मांग रहे थे, तो भाभी ने पूरी पर्स पकड़ा दी है कि तुम्हें जितने चाहिए हो उतने ले लो। देने में होता कितना दें कितना दें, इससे अच्छा आप जितना चाहिए वो निकाल लो, आप निकाल पाओ तो वही होता है ना कि कोई ले ही नहीं पाता। और वैसे भी भाभी और भैया दोनों लोग टीचर हैं, तो अच्छे से निकालना चाहिए वैसे तो देवर को, पर पता नहीं कितने निकाले। और ये दोस्तों अब बाहर का नज़ारा, अब सब लोग बाहर आ गए हैं। डीजे बज रहा था तो सब लोग ये था कि बाहर चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये बच्चों की फ़ोटोज़ थी, सब लोग फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए एकदम अच्छे से खड़े थे। और दोस्तों यहाँ पे डीजे बज रहा था, बट आपको पता है ना कि गाने नहीं डाल सकते, नहीं तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। और मेरा चैनल वैसे भी काफ़ी दिन बाद मोनेटाइज हुआ है, पूरे 11 महीने बाद। तो यहाँ पे सब लोग पहले अपना यह था डांस वांस कर लेते हैं, इसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे एक तरफ नाच रहे हैं, बड़े एक तरफ नाच रहे हैं, सबका अपना अपना डांस चल रहा है।
ये देखो बहती गंगा में सब लोगों ने हाथ धोए। और भीड़ में नाचने में मज़ा भी आता है, किसी को आए ना आए सब लोग डांस करते दिख जाते हैं, अच्छा भी लगता है। और कई बार नहीं भी आता लेकिन मन करता है सबको देख के करने का, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे, उनमें से हम भी थे। देखो दादी को। दिव्या सबको पकड़ पकड़ के डांस करवा रही है, क्योंकि दिव्या को जाना है, खाने के बाद ये लोग चली जाएंगी। तो जीजा सारी सब लोग लगे हुए हैं। जीजा जी अकेले पड़ गए बेचारे, शर्मा रहे हैं। नाचना ही पड़ेगा आपको आज। अर्चिता को देखो कैसे लगी पड़ी हैं। कमर घुमा घुमा के। अब दीपक लेके आया अपने नए जीजा को और पुराने जीजा को, दोनों लोगों को। नए जीजा जी पुराने जीजा जी दोनों लोग, देखते हैं कौन डांस करता है। पर वो शर्मा रहे थे बहुत, उन्होंने किया नहीं। और ये हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक की। और अब शुरू हो गई है फाइनल पार्टी। खाना शुरू हो गया तो अब सब लोग खाएंगे और अपने अपने घर को चल देंगे। हम भी आज ही आ जाएंगे, रुकना नहीं है, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह थे तो इसलिए टाइम नहीं था। और दीपक को भी आज ही आना है, दिव्या भी, सब लोग चले जाएंगे खा पी के, कोई बचेगा नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारे यहाँ की छठी प्रोग्राम, जो जैसा होता है हमारे कानपुर में, हर जगह अलग अलग होता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग बताना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमने भी खाना खा लिया है और अब बस निकलने की तैयारी है।